उनके चांसेस पूरे पूरे हैं भाई, 90 से 95% चांसेस हैं उनका डीवी और मेडिकल की कॉल आएगी। आपको अभी भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी 2024 का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ काफी हाई गई है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो तो मेडिकल और डीवी के लिए अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। उनके लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आ पाया। आप लोगों की तरह मैं भी उदास था दोस्तों, क्योंकि ये दिन मैंने भी देखे हुए थे और मैं 2 दिन से लगातार ये ट्राई कर रहा था कि कहीं न कहीं से ये पता चल जाए कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आ सकती है क्या? क्या ये मेरिट जो आई है, जो ये कट ऑफ आई है मेडिकल और डीवी के लिए, ये कम हो सकती है क्या? मैं जो भाई खुशी मना रहे हैं तो उनके साथ तो खुश हुई हूँ, पर उनके साथ में भी दुखी हूँ, जिन बच्चों का इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी जोड़ 2 साल की लगातार मेहनत करने के बाद भी नाम कुछ चंद पॉइंटों से, कई-कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया भाई 3 डिजिट्स के पॉइंट्स तक उनका सिलेक्शन रुक गया है। अब भाई उनकी मेहनत में कोई कसर नहीं थी, उनकी किस्मत ही ऐसी रही है कि भाई क्या ही बताएं। पर दोस्तों एक चीज मुझे पता चली है, एक चीज का मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं, जहां से मुझे पॉसिबिलिटी पूरी लग रही है कि सेकंड डीवी आएगी और ये जो वेटिंग लिस्ट है 1.5-2 महीने के अंदर जो है वो आएगी और कट ऑफ इसमें कम होगी। बहुत सारे बच्चे इस चीज में हैं और बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी और हमारे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर रहे हैं कि सर सेकंड डीवी आएगा क्या, मेडिकल आएगा क्या, सपना टूट गया है, बहुत हताश हो चुके हैं। बिल्कुल ये चीजें भाई हैं, कैसे न कैसे बहुत सारे बच्चों ने 2 साल तक मेहनत की है, किसी ने जॉब छोड़ी है, किसी ने जॉब के साथ की है, किसी ने बच्चों को छोड़ा है, किसी ने लाइब्रेरी के साथ में 1 साल अपना बिताया है, सब कुछ त्याग कर। ये समय बहुत खराब रहा है आप लोगों का, मुझे पता है। तो इसमें भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों की किस्मत ऐसी है। हो सकता है भगवान आपकी सुने और एक और सेकंड डीवी आए, पर उसका पूरा प्रूफ मैं बता देता हूँ कि कैसे मुझे पता चल रहा है कि सेकंड डीवी आने के चांसेस हैं। टेक्नीशियन का जो 2024 में नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ऐसे ही बताया गया था कि 1:1 जितने बच्चे वैकेंसी में हैं उतने ही बच्चों को लिया जाएगा मेडिकल और डीवी के लिए भी। हालांकि उनकी जो मेडिकल होता है वो भी A1 नहीं होता है, वो A2, A3, B1, B2 लेवल तक चला जाता है, जिसमें फिर भी बच्चे उनको मेडिकली फिट नहीं मिले और उन्होंने 1:1 वाला जो कहानी थी उसके बाद भी दोबारा से सेकंड डीवी की लिस्ट निकाली और बच्चों का मेरिट कम करके बच्चों को बुलाया गया है। ये आप देख सकते हैं अपने अपने आरआरबी में, आपको दिख भी जाएगा कि हाँ सेकंड डीवी के लिए कॉल आई है टेक्नीशियन की। वही मैं बता देता हूँ कि आपकी कितनी श्योरिटी है। सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिएगा कि भाई मैं किसी बच्चे को डरा नहीं रहा हूँ जिसका सिलेक्शन हो गया है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये कहे कि मैं मेडिकली आपको फिट करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, नहीं। आप मेडिकली फिट हैं, आंखें 6/6 हैं, तो आपका 95% चांसेस हो जाते हैं। और आप अगर मेडिकली सभी एक्सपेक्ट में भी फिट हैं तो फिर आपके 100% चांस हैं, आप हमेशा फिट रहेंगे और आगे भी ऐसे ही जाते रहेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। पहली चीज तो ये। पर मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई जिस बच्चे में थोड़ी बहुत भी आंखों की कमी है, कहीं ना कहीं तक उसके सिलेक्शन में थोड़ी बहुत रुकावट बन सकती है। एएलपी में हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हुए देखे हैं और आपको पता है ये A1 कैटेगरी की वैकेंसी है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक रेशियो, 10 में से 7 बच्चे ही मेडिकली फिट दिखते हैं, जो मैंने नोटिस किया है अपने मेडिकल के दौरान। मेडिकल की क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है, वो मैं सारी अगली वीडियो में आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। वो आपको मिल जाएगी, अपने दोस्तों के साथ में सारी चीजें रूबरू कराऊंगा उनसे। जहां पर 100 वैकेंसी रहेंगी, 100 बच्चों को बुलाया जाएगा 1:1 वैकेंसी के अंदर, तो वहां पर केवल आपको दिखेंगे कि 75-80 बच्चे ही मेडिकली फिट हुए और 25 से 30 बच्चे आपको मेडिकली अनफिट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि A1 की जो फिटनेस है वो सभी की नहीं रहती है दोस्तों। मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं दिखाऊं तो, पर मैं दिखाना नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं कि सर मेरे को ये इश्यू है, मेरा ये हाथ टेढ़ा है, मेरी आंखों में ये दिक्कत है, मैंने आई सर्जरी करवाई हुई है, मेरी टांग टूट गई थी, मेरे सिर पे चोट लगी हुई है, ये है, मुझे हार्ट की सर्जरी हुई है, मेरा HB1 ज्यादा बढ़ता है, मेरी हार्ट बीपी रेट ज्यादा है, मुझे शुगर ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे मैसेज मुझे लगातार 2-3 दिन में ऐसे आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैंने ये देख के समझा कि हाँ बच्चों को दिक्कत तो है और मेडिकली अनफिट बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे वहां, तो पूरे चांसेस हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कैसे। 2 दिन से लगातार मैं परेशान था और ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ ऐसे ही। मैंने 2024 का जो नोटिफिकेशन था उसको दोबारा से पढ़ा। आपको ये सेक्शन दिख जाएगा 12.4 के अंदर। ई वाला जो ये कॉलम है, यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ई वाला ये जो कॉलम है इसको पढ़िए आप। इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर जो ये एम्पेनल्ड है और ये जो एक्सीजेंसीज हैं,
अगर मेडिकली इतने बच्चे नहीं मिलते हैं, वो फुलफिल नहीं होते हैं, तो दे विल डिक्रीज द मेरिट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, और फिर उनको डिक्रीज करने के बाद में जो मेरिट डिक्रीज होगी वहां से फिर बच्चों को दोबारा बुलाया जाएगा मेडिकली। तो ये आप सोच लीजिए कि जो भाई कह रहे थे कि वेटिंग वाली लिस्ट नहीं आएगी, तो बिल्कुल वेटिंग की लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उसका कुछ नहीं कह सकते, पर सेकंड डीवी के लिए और मेडिकल के लिए कॉल जरूर आएगी। तो आप ये सोच लीजिए कि ये 1-1.5 महीने का जो प्रोसीजर है, ये 1-1.5 महीने की वेटिंग लिस्ट है। ये मैं बहुत पहले भी वीडियो आपके लिए बना चुका था कि वेटिंग लिस्ट आएगी। हाँ, वो 1.5-2 साल वाली वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, पर यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर हमें वो बच्चे मेडिकली फिट नहीं मिलते हैं तो हम दोबारा से इस मेरिट को डाउन करके बच्चों को बुलाएंगे। तो आपके लिए खुशखबरी। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि गुरुजी हमारे नंबर 6 नंबर कम है, 7 नंबर कम है, 8 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, तो क्या मेरा डीवी में आने के चांसेस हैं? देखिए, वो डिपेंड करेगा कैसे, मैं बता देता हूँ। जहां पर वैकेंसी कम होगी वहां पर बच्चे भी कम बुलाए गए हैं और कम ही बच्चे वहां पर मेडिकली अनफिट होंगे, तो मेरिट भी बहुत ही कम करके आपको बुलाया जाएगा। जहां पर वैकेंसी कम है और बच्चों की जो डिफरेंस ज्यादा है मेरिट के अंदर, वो बिल्कुल भी भाई उम्मीद मत रखिए। मुझे ये दिल पे पत्थर रख के बात बोलनी पड़ रही है, वो उम्मीद मत रखिए। एनटीपीसी 2025 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हो। वहीं पर जिन बच्चों के नंबर चूक रहे हैं पॉइंटों से, 1 से 1.5 नंबर तक मुझे जो उम्मीद है, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, 1 नंबर मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 1.5 नंबर, तो 1 से 1.5 नंबर तक के बच्चे उम्मीद रख सकते हैं कि उनको डीवी के लिए कॉल आएगी। और जिनके 2 डिजिट्स में बच्चे पेंडिंग रह गई है रिजल्ट, उनके चांसेस पूरे पूरे हैं भाई, 90 से 95% चांसेस है उनका डीवी और मेडिकल की कॉल आएगी। आपको अभी भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर तक का जो बच्चा है जिसके कम है मेरिट से, वो बिल्कुल उम्मीद रख सकता है। पर जिनके बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए भाई। आएगा तो भगवान ने आपकी बहुत ही अच्छी सुनी होगी, पर अगर नहीं आए तो आप बिल्कुल भी अपने इस मन को तोड़िए मत, क्योंकि दोबारा से आपको इस तरह का झटका ना लगे, इसलिए मैं चीजें बता रहा हूँ। आप अपनी तैयारी में फिर से जुट जाइए, थोड़ा सा समय लीजिए, गैप लीजिए 1 हफ्ते तक का, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने आप को, ठीक है, माइंड को सेट कीजिए और दोबारा से फिर से जुड़ जाइए। आप सिलेक्टेड मटेरियल हो, मैं बहुत बार कहता आया हूँ, यहाँ तक जो बच्चा पहुंचा है वो उसने मेहनत की है, बिल्कुल मेहनत की है। आपने 40-45 लाख बच्चों को पीछे छोड़ा है और आप फिर निकल के आए हो। यहाँ से 7-8 बच्चों में से एक बच्चा लेना था, तो वो छटनी हुई है, थोड़ा तो दिक्कत आती है, पर ये जो चीज है इसको आप स्टेप अनसक्सेसफुल ना मान के एक स्टेप मान के चलिए अपनी सक्सेस का और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, मुझे पता है ये बात कहना आसान है पर करना मुश्किल है, पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके लक्ष्य हैं, आपने सपना देखा है, अपने भविष्य को देखा है। अगर आपके बच्चे, तो आपने बच्चों की आंखों को देखा होगा, आपके माँ बाप ने जो सपना देखा है, आपने बताया होगा अपने पापा को कि पापा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने यही कहा होगा कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा, तो तैयारी करता रहे, है ना। मम्मी ने भी यही कहा होगा, पर उनके दिल पे जो ठेस पहुंची है ना, वो आपको व्यक्त नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझना है, अगर आपका रिजल्ट आता तो वो आंसू खुशी के आंसू रोते, ठीक है, पड़ोस में मिठाइयां बांटते, तो वो होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है भाई, लग जाइए, जुट जाइए। ठीक है, और सेकंड डीवी आने की फुल चांसेस है, 100% चांसेस है दोस्तों। जिनको मैंने बताया कि इतने नंबर वाले, अपनी उम्मीद मत छोड़िए। ठीक है, इस तरह बने रहिए वीडियो पे। कोई दिक्कत आपको रह गई तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आज ही शाम को मैं मेडिकल की डाल दूंगा अपने दोस्तों के साथ में मिलके, तो वहां से आपको पता चल क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रोसीजर रहता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।